हाय जेमिनाई, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मिथुन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहेगा आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल करियर लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है जेमिनाई यानी मिथुन, जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। अगर आपका कहीं पे भी प्लेसमेंट है, या तो सन साइन आपका जेमिनाई है, मून साइन जेमिनाई है, वीनस जेमिनाई में है और राइजिंग जेमिनाई है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। द शैडो, बॉटम ऑफ द डेक द पोएट। पोएट पता है क्या होता है कि क्रिएटिविटी को दिखाता है। पोएट यानी कवि, जिसको डर नहीं लगता, जो सच बोलता है। ये पास्ट की एनर्जी आपकी। आप काफ़ी फियरलेस रहे होंगे शायद, अलग अलग किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। ये पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आप में से कुछ लोग असल में पोएट हो, कविता लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, क्रिएटिव हो। ओके, सो दैट्स योर पास्ट एनर्जी। अभी आपका आया है शैडो। तो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, उसके बाद मैं आई टॉक। सो व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई। Show the world the real you. Bottom of the deck, a personal issue reaches resolution. Okay, यहाँ से कार्ड। What's coming for the sign of Gemini? It's coming butterfly garden. Bottom of the deck, mermaid's love. Recent past में आपकी लाइफ में कोई लव कनेक्शन आया हो विद मर्मेड्स लव। ये जो कार्ड है ना, बात करता है दो अलग किस्म के लोगों की, दो ऐसे लोगों की जो अलग दुनिया से आते हैं। ठीक है, क्योंकि मरमेड इज समबडी जो पानी के अंदर से आती है, और ये जो इंसान है ये ज़मीन पे रहता है। ठीक है, तो ये जो मरमेड है लाइफ में मैजिक लेके आती है, रोमांस लाती है। ओके, और ये जो इंसान है उसको ग्राउंड करता है। यानी ये तो कहीं ग्राउंड नहीं हो सकती ना, बहती चली जाती है। तो ये जो बंदा है इसको ग्राउंड करता है, प्रैक्टिकल है काफ़ी। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा लव कनेक्शन आया हो जहां आप दो काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग हों। एक हो सकता है वाटर साइन है, एक अर्थ साइन है, या एयर साइन है, आप एयर साइन हो। ओके, या आप जिससे डील कर रहे हो काफ़ी रोमांटिक है और आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो। जेमिनाई यूजुअली काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। ओके, सो आपका यह मेन कार्ड जो है ना, शैडो का कार्ड आया है। यूजुअली अब हम किसी भी सिचुएशन को देखें, किसी भी इंसान को देखें, किसी भी प्रोडक्ट को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, उसमें कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स, कुछ शैडो साइड होता है उसका। शैडो साइड इज समथिंग जो जहां आपको काम करना है। ठीक है, अब ये जो शैडो का कार्ड है ना, ये केवल शैडो की ही बात करता है, ये कुछ पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है। ये बात करता है हमारे शैडो साइड की। ओके, जैसे मैं बता रही हूँ इंसान का पॉजिटिव नेगेटिव, चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये जो कार्ड है दिस ओनली इज टॉकिंग अबाउट शैडो नेगेटिव। ओके, हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कुछ शैडो साइड का पता चले। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आप देखो कि आपको इस एक पर्सनालिटी ट्रेट पे काम करना है। ओके, आपको इस सिचुएशन में अपने बारे में कुछ पता चले जो आपको अभी तक पता ना हो। ओके, जहां आपको काम करने की जरूरत हो। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू।
ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। ये कार्ड्स मैं वापस रखने वाली हूँ, लेकिन इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम अपनी खुद की हीलिंग करी हो, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड किया हो, आप इंट्रोवर्टेड रहे हो विद द हर्मिट, विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे सिचुएशन में। हो सकता है किसी कनेक्शन को लेके हो, आपके इमोशंस को लेके हो, ठीक है। सो बट वी आर नॉट टेकिंग दिस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी टैलेंट ना दुनिया के साथ शेयर करें। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड बात करता है लक की। ओके, आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा अगर आप अपने टैलेंट दुनिया के साथ शेयर करोगे। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है धीरे धीरे, स्टेडीली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कभी भी जल्दी में नहीं होता, ये होता है स्लो एंड स्टेडी। ओके, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो धीरे धीरे लेकिन स्टेडीली लगा हुआ है, एक काम को करने में लगा हुआ है, ठीक है, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपको कहा जा रहा है आपके कुछ अगर टैलेंट है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने टैलेंट शेयर करें दुनिया के साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर सकता है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड फाइनेंशियली भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सी। जनरली वर्क ऑन योर टैलेंट। केवल टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, यू नीड टू पुट एफर्ट, और वो भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ओके, सो लेट्स सी द शैडो। Why do we have the shadow? Nine of Pentacles, Three of Wands. आप में से कई लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रही है विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जून के महीने में बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपने किसी दिशा में काम किया हो, एफर्ट्स डाले हों, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, और ये आया है आपकी शैडो के साथ। ओके, मैं एक स्वामी जी को फॉलो करती हूँ, स्वामी अनुभवानंद। बहुत बहुत अच्छी उनके डिस्कोर्स होते हैं, जो वो बात करते हैं, सत्संग बहुत अच्छे होते हैं उनके। तो वो एक चीज़ क्या बोलते हैं कि लोग अपने फेलियर्स को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने सक्सेस को नहीं हैंडल कर पाते। ऐसे ही लग रहा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले, बहुत सक्सेस मिले, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसा मिले इस महीने। आपके फाइनेंस में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये शैडो के साथ आया है। आप कुछ ऑब्जर्व करो शायद अपने बारे में कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो अपने सक्सेस को। ओके, आपका जो शैडो है इस चीज़ से कनेक्टेड है कि आपको फ्रीडम मिल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ फ्रीडम, कि आप फ्री हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर तरह की फ्रीडम है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, आप जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, इंडल्ज कर सकते हो, लग्जरी आइटम्स ले सकते हो। तो आपका ये शैडो साइड है जो निकल के आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस। सो इस चीज़ का आप ध्यान दें, ठीक है। हो सकता है कई बार होता है ना, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है या सक्सेस आ रही होती है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स आने लगते हैं लाइफ में। आप देखोगे बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, फिर वो आपकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। और अगर कई बार लोगों के पास जब पैसा खत्म हो जाता है, फ्रेंड्स भी गायब हो जाते हैं, तारीफें भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको एक तो ओवर इंडल्जेंस से अपने आप को थोड़ा बचाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि पैसा है बोल के आप ऑर्डर ना करते जाएं चीज़ों को, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ओवर इंडल्जेंट ना हो जाए, एकदम से आप चीज़ें खरीद रहे हो और भोगी ना बन जाए, एक एक चीज़ खरीद खरीद के रख रहे हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये आपका शैडो साइड आप देख सकते हो इस महीने। ऑल राइट, सो व्हाई डू वी हैव बटरफ्लाई गार्डन।
अपने आप को आप ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, ठीक है, प्रैक्टिकल रहें. व्हाई डू वी हैव बटरफ्लाई गार्डन? डेथ. बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस. व्हाट इज दिस? डेथ. Page of Swords. Bottom of the deck, King of Cups. It seems इस महीने इन द मंथ ऑफ जून आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो चीज़ों को, ठीक है. ये जो ये आया है आपका बटरफ्लाई गार्डन. यूजुअली क्या होता है कि इस कार्ड के हिसाब से आप इतने नेचुरल हो, इतने नॉर्मल हो कि आप गार्डन में गए तो बटरफ्लाई को भी लग रहा है कि आप एक हिस्सा हो, गार्डन का हिस्सा हो, आपके सर पे आके बैठ गए. ओके, सो आप इतने नेचुरली मिक्स हो रहे हो अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने सिचुएशन से, कंफर्टेबल हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन में, ठीक है, इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय डेथ. डेथ एक बड़ी एनर्जी है. इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली चेंज होना. जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, उस हिसाब में बहुत बड़ा चेंज आना. डेथ. ओके, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग जैसे आप लाइफ को देख रहे थे पास्ट में, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से कनेक्टेड फील कर रहे हो. डेथ का क्या है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एटीट्यूड में चेंज ओवरऑल. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ये क्या होता है? ये स्टूडेंट की एनर्जी है, सीखने की एनर्जी, जानने की एनर्जी है. आप काफ़ी उत्सुक रहने वाले हो, काफ़ी क्यूरियस रहने वाले हो, ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून. ओके, सो अपने एनवायरमेंट से काफ़ी कनेक्टेड रहने वाले हो. ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई सी हियर, जेमिनाई, जनरली. सो मूविंग ऑन टू योर करियर. लेट्स सी आपके करियर में व्हाट आर द मैसेजेस. ओके, 1 मिनट. ओके, सो लेट्स सी हियर आपके करियर में क्या मैसेज आया है. 2 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई. Maturation, mishaps. Bottom of the deck, blessings. Unexpected fortune is on the way. This is a great time to enjoy the blessings pouring in. Your finances are doing well right now. ये आपकी पास्ट की एनर्जी है. रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली हों, आपके जहाँ आपके फाइनेंसेस कंसर्न थे, आपको ब्लेसिंग्स मिली हों, ओके, और कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिली हो. अभी आया है मिसहैप्स. देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स बट दे आर ओनली asking you to review your work and see what you have missed. Mistakes teach us valuable lessons. Mishaps हो सकता है कुछ गड़बड़ हो आपके फाइनेंस में. माइनर बोला जा रहा है, छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन दिस इज, ये आपको बता रही है कि आपको अपने काम को देखना है थोड़े ध्यान से, ठीक है. Maturation, you're becoming more mature in handling your finances. Taking responsibility is exciting but challenging. It's time to become more dependable. आप अपने काम में मैच्योर हो रहे हो, आपके फाइनेंस भी मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, आप ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहे हो, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून. ये मिसहैप्स का कार्ड आया है. हो सकता है कहीं कुछ छोटी मोटे सेटबैक्स हो सकते हैं, छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन आप सीखें उससे, ठीक है, और ये कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो व्हाट इज कमिंग फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई इन टर्म्स ऑफ करियर. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी.
3 of swords. Okay, let's see. Where do we have 3 of swords? 4 of pentacles. We have the chariot. One more. We have Knight of Wands. बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर. एरीज एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है. आप किसी एरीज से वर्क प्लेस में डील कर रहे हो या ये आपके बॉस हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है ये इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग किस्म का इंसान है थोड़ा ज्यादा. ओके, सो हैवी एरीज एनर्जी आई है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर दोनों एरीज. 3 of swords and the chariot. Why do we have that? 9 of cups. Okay. 4 of pentacles, Knight of wands, 4 of swords. Bottom of the deck, 6 of swords. Okay, 3 of swords, the chariot. आप में से कई लोग हो सकता है जैसे ये 3 of swords का कार्ड आया ना, ये क्या कार्ड होता है कि जब दिल पे दुख, you're feeling really painful. Okay, painful हो सकता है कि this is connected to your mishaps. यहाँ पे ठीक है, कुछ माइनर सेटबैक्स हो सकते हैं आपके करियर से रिलेटेड, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ तो ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचे. बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट. आप इससे निकल जाओगे. ओके, चैरियट जो होता है ना, ये दृढ़ निश्चय का कार्ड होता है, ये फोकस का कार्ड होता है, ये मूवमेंट का कार्ड होता है और सक्सेस का कार्ड होता है. ठीक है, आप अगर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे. आप इससे निकल जाओगे, इस वाली एनर्जी से निकल जाओगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ डिजायर्स हैं, कि आपके कुछ अपने कुछ व्हाट यू कॉल टारगेट्स हैं. ठीक है, आपके अपने सपने हैं विद 9 ऑफ कप्स. हो सकता है कि आप इस महीने उसको अचीव ना कर पाओ, या जरूरी नहीं है कि कंपनी के टारगेट हैं, ये आपके टारगेट हो सकते हैं. ठीक है, आपके पर्सनल टारगेट्स जिनको अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो आपको हो सकता है दुख हो विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट. आप अगर दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ो, ज़्यादा फोकस ना करो अपने छोटे मोटी जो गलतियां हो रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दो और फुल स्पीड में आगे बढ़ो, तो जो आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो या मिस आउट कर रहे हो तो उसमें चेंज आ सकता है. ठीक है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, विश पूरी कर सकते हो विद 9 ऑफ कप्स. ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो विद द चैरियट. कैंसेरियन एनर्जी आई है, फुल फोर्स में आगे बढ़ो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो. ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ. ये दो अलग टाइप की एनर्जी है. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप हो सकता है डबल माइंड में हो. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि अपने आप को बचाना, अपने रिसोर्सेज को बचाना. ठीक है, कंजूसी का कार्ड होता है, अपनी एनर्जी को बचाना. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है फुल एक्शन लेना. ओके, कंप्लीट एक्शन मोड, पैशन और आगे बढ़ो. यहाँ पे क्या है, जो है उसे बचाओ, यहाँ पे क्या है, रिस्क लो. ठीक है, नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कुछ लोग हो सकता है इस महीने इस एक कंफ्यूजन में हो. एक तरफ आपका माइंड कह रहा है एक्शन लो, आगे बढ़ो. ठीक है, एनर्जी के साथ आगे बढ़ो. दूसरा आपका मन कह रहा है जो है उसे बचा के रखो, फालतू के रिस्क मत लो. एंड ओवरऑल दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है कि ज़्यादा इस किस्म का आपकी अगर माइंडसेट रहा जहाँ दो अलग अलग माइंड्स चल रहे हैं. जेमिनाई यूजुअली ड्यूअलिटी का कार्ड होता है, कार्ड नहीं, आई एम सॉरी, साइन. ओके, ड्यूअलिटी, जहाँ दो अलग अलग माइंड एक ही माइंड के अंदर है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है. नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स.
अगर ऐसा हुआ ज़्यादा आपका इस महीने, तो आप अल्टीमेटली क्या करने वाले हो? आप कुछ करने नहीं वाले। विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एकदम से नो एक्शन जोन में चले जाओगे। ओके, अगर आपका माइंड आपको ऐसे दो अलग अलग ढंग से, दो अलग अलग सिचुएशंस में ले जा रहा है, तो सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। आपका, जैसे मैंने बताया, आपका कोई बॉस हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है, जो बहुत डोमिनेटिंग हो। ओके, हो सकता है इनकी बातचीत की वजह से भी आपका हार्ट एक होता हो, दुख होता हो आपको। लेकिन ना, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैरियट का कार्ड है, ओवरऑल 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओवरऑल आप खुश दिख रहे हो। ओके, तो अपने मन को छोटा ना करें। अगर आपने कुछ गलती भी करी है तो खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। ये सक्सेस का कार्ड है। ऑल राइट जेमिनाई, लेट्स सी हियर। ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है करियर के लिए? करियर के लिए ओवरऑल क्या मैसेज है? वन कार्ड फॉर जेमिनाई, ओवरऑल करियर मैसेज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। What is the Seven of Pentacles? Two of Wands. Bottom of the deck, the Star. आपके पास ना सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप एक बहुत अच्छा केक बना सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा चॉकलेट केक या कुछ भी जो आपका फेवरेट है, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। डिपेंड करता है आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे। यहाँ पे भी आप ये सोच में पड़े ओवरऑल सेवन ऑफ पेंटिकल्स की, यहाँ और मुझे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। एंड विद टू ऑफ वॉन्ट्स क्या है कि दो माइंड, अगेन दो माइंड, पास्ट में देख रहे हो आप, फ्यूचर में देख रहे हो एक साथ। ओके, तो ओवरऑल इट सीम्स कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, फ्यूचर का माइंड में रख के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको यहाँ और फर्दर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, इन रियलिटी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। विद द बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है एंड स्टार का कार्ड आया है। आप में वो सारे गुण हैं कि आप एक स्टार बन सको, सक्सेसफुल हो सको। ओवर थिंक ना करें, ठीक है, एनालाइज करें लेकिन ओवर एनालाइज ना करते चले जाएं। ठीक है ना। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर गाइडेंस। आपका, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप उनमें रिजल्ट्स देखोगे। आपने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप रिजल्ट्स देखोगे। Okay, so what is your advice? What is the advice for the sign of Gemini in terms of career? Ace of Wands, Page of Wands, bottom of the deck Page of Swords। इस एनर्जी में रहें आप, स्टूडेंट एनर्जी जो पहले आई थी, सीखने के लिए रेडी रहें। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटेड रहें अपनी नई अपॉर्चुनिटी को लेके। आप में से कुछ लोग हो सकता है नए हो, वर्क फील्ड में नए हो। अगर आप नए हो या आप पुराने भी हो अपने वर्क फील्ड में, आपने कुछ नया शुरू किया हो, अगर विद एस ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है एक्साइटेड रहें, ये गुड न्यूज़ है। ये कुछ नया जो आपने शुरू किया है, इट्स अ गुड न्यूज़। पॉजिटिव रहें, सीखने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सकता है सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ठीक है, अपने पैशन को ना खोएं, ओवर एनालाइज ना करते चले जाएं। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। Let's move on to your love life. Okay, so what's coming in your love life? What's coming for the sign of Gemini in their love life? एक सेकंड, मैं ये लव के कार्ड्स लेती हूँ। क्यों ये रोमांस एंजल लेना मैं भूल गई। सो आई विल टेक वन कार्ड यहाँ से। व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई इन टर्म्स ऑफ लव? एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर। बॉटम ऑफ द डेक अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो कोई तो अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है आपकी तरफ। ओके, सो
ये आप भी हो सकते हो या कोई और आपको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लव एक्सप्रेस करने के चांसेस हैं. ओके, सो व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई एनर्जी. बड़ा एक्शन पैक्ड रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ लव. कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, घोड़े पे सवार, फास्ट, बातचीत करना चाहता है, कोई एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव, कोई आ रहा है आपकी तरफ. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बातचीत का कार्ड है. नई शुरुआत, क्लैरिटी, बातचीत, सच. ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन लव फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई. What is this Knight of Swords? 5 of Wands. Okay, one more. 6 of Cups. कोई इंसान जो काफ़ी 5 of Wands क्या होता है कि मन में अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट रहना कि बोलें कि ना बोलें, बताएं कि ना बताएं. हो सकता है कोई इंसान आफ्टर टैकलिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स, ये इंसान आपसे कनेक्ट होने आ रहा है विद 6 ऑफ कप्स. ये कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है या आपको पास्ट से जानते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके साथ एक कहते हैं ना बहुत डीप कनेक्शन फील करता है ये इंसान. ठीक है, कैन यू बिलीव इट. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी लव लाइफ में इट सीम्स कोई तो आपसे बात करने आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आप दोनों के बीच में कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा होने के चांसेस हैं. ओके, और रीयूनाइट होने के चांसेस है. 6 ऑफ कप्स इज रीयूनियन. आपके किसी से मिलने के चांसेस है. ठीक है, ये कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, पास्ट लाइफ का इंसान हो सकता है, सोलमेट टाइप लविंग एनर्जी. ओके, फास्ट मूविंग रहने वाला है इस महीने आपकी लव लाइफ में, काफ़ी एक्शन रहने वाला है. ऑलराइट, तो ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है और अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है. व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? साइडवेज आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओवर थिंक करके बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो पास्ट में. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज आया है. ओवर थिंक करके अपने आप अपनी सिचुएशन का कबाड़ा ना करें. दैट इज़ योर एडवाइस. ओके, हर चीज़ में ओवर थिंक ना करें, ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जहाँ इतना एनालाइज किया है कि आप पैरालाइज हो गए हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे. ठीक है, ओवर एनालाइज ना करें, बहुत ज़्यादा सोचें ना, नेगेटिव ना सोचते रहें. ऑलराइट जेमिनाई, सो इट सीम्स आपकी लव लाइफ में काफ़ी मोशन है, काफ़ी मूवमेंट है. कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, अपने कम्युनिकेट कर रहा है, सच बता रहा है आपको, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है. ऑलराइट जेमिनाई, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर. लेट्स सी कौन है ये इंसान, क्या साइंस हो सकते हैं. 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ. लेट्स सी इस इंसान के साइंस क्या हो सकते हैं. व्हाट कैन बी दिस पर्सन साइंस. क्या साइंस हो सकते हैं. द हर्मिट, वर्गो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई, 7 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सारे ही साइंस आ गए. फायर, एयर, वर्गो. ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन हो सकता है. ये कोई ऐसा इंसान रहा हो सकता है जिसने आपको मिक्स सिग्नल दिए हों. कभी आपसे बात करता है, कभी विड्रॉ करता है, कभी एकदम से ब्लॉक करता है. उस किस्म का कोई इंसान हो सकता है. ये आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाट आई सी हियर. ऑलराइट, टेक केयर, बाय, नमस्ते.